आर्यमान अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में ग्लास था जिसे पीकर वो अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। लगभग 1.5 साल का वक्त बीत चुका था, लेकिन उसे उस खौफनाक रात की यादें आज भी उसके दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही थी। बारिश की बूंदें उसके हाथ पर गिर रही थी, लेकिन उसके अंदर भड़की हुई नफरत की आग इस बारिश से भी नहीं बुझ सकती थी। गौरी का चेहरा उसे खटक रहा था। वो रात बहुत काली थी, जब राजेश्वरी देवी ने पूरे घर को जगा दिया था, जो कि आर्यमान की माँ थी। उनकी चीखें उस कोठी की दीवारों में गूंज रही थीं। उन्होंने गौरी को घर की तिजोरी से खानदानी जेवर और ढेर सारा कैश चुराते हुए पकड़ा था। आर्यमान ने अपनी आंखों से ये सब देखा था कि कैसे गौरी एक अजनबी आदमी के साथ वहां खड़ी थी। बताया गया कि वो आदमी उसका प्रेमी था। ये सुनते ही आर्यमान का खून खौल उठा था, क्योंकि वो गौरी से बहुत प्यार करता था। लेकिन उस रात उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। उसने बिना कुछ सुने और गौरी को घर से निकाल दिया। राजवर्धन परिवार का समाज में एक बहुत बड़ा नाम था। इसीलिए राजेश्वरी देवी ने इस कलंक को छुपाने के लिए बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की। बदनामी से बचने के लिए उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि गौरी को चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर किया। उसे एक बड़ी रकम हर महीने गुजारा भत्ते के रूप में देने का वादा भी किया, ताकि वो अपने मुंह को हमेशा के लिए बंद रखे। आर्यमान को यह फैसला पसंद नहीं आया था, लेकिन अपने परिवार की इज्जत की वजह से ही उसे झुकना पड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि गौरी इतना कैसे गिर सकती है। आज सुबह ही राजेश्वरी देवी ने आर्यमान को कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जो उनके घमंड और रुतबे को दर्शाती थी। उन्होंने आर्यमान से कहा कि उस धोखेबाज औरत को और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी के शेयर इस समय गिरावट में हैं, और यही सही समय है कि उस रिश्ते को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उन्होंने एक बैंक का चेक आर्यमान के हाथ में पकड़ा दिया, जिसे आखिरी पेमेंट के तौर पर देना था। आर्यमान ने महसूस किया कि ये उसके अपने अतीत से आजाद होने का मौका है। आर्यमान ने फैसला किया कि वो ये चेक किसी भी वकील या नौकर के हाथ नहीं भिजवाएगा, बल्कि वो खुद उस औरत के पास जाएगा और उसके लालची स्वार्थी चेहरे पर ये चेक फेंक कर आएगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी वो झूठी मासूमियत अब कैसी दिखती है। उसके मन में कई सारे सवाल तूफान की तरह बवंडर मचा रहे थे। क्या वो अपने उस प्रेमी के साथ आलीशान जिंदगी जी रही होगी? राजवर्धन परिवार के पैसों से उसने जरूर कोई महल खड़ा कर लिया होगा। नफरत और बदले की आग ने आर्यमान की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया था। वो गौरी को बस नीचा दिखाना चाहता था। इधर बाहर तूफान बढ़ता ही जा रहा था। आसमान में तेज तेज बिजली चमक रही थी। आर्यमान अपनी महंगी गाड़ी में बैठा और तुरंत इंजन स्टार्ट किया। उसका ड्राइवर बहुत डरा हुआ था। उसने खराब मौसम का वास्ता देकर गाड़ी चलाने से मना कर दिया, लेकिन आर्यमान की जिद के आगे भला किसकी चलने वाली थी। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी बंगले के भारी लोहे के गेट से बाहर निकलकर सुनसान सड़कों पर दौड़ पड़ी। उसके पास वकील द्वारा दिया गया एक पुराना एड्रेस था, जो शहर के सबसे पिछड़े इलाके का था। ये बात आर्यमान को बहुत अजीब लगी। जैसे जैसे गाड़ी उन महंगे चमकते हुए पॉश इलाकों को पीछे छोड़ रही थी, आर्यमान का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। उसे याद आया कि कैसे गौरी हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वो अक्सर बंगले से खाना और पुराने कपड़े नौकरों की बस्तियों में बांटने के लिए जाती थी। राजेश्वरी देवी को उसकी ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा कहती थी कि एक अनाथ और गरीब लड़की कभी भी राजवर्धन परिवार की इज्जत और मान मर्यादा को नहीं समझ सकती। आर्यमान को अब अपनी माँ की बातें एकदम सच लग रही थी, क्योंकि खून तो अपना रंग दिखाता ही है। सड़क अब कच्ची और ऊबड़ खाबड़ शुरू हो गई थी। महंगी गाड़ी के पहिए वहां के गड्ढों और कीचड़ में धंस रहे थे, और गंदा पानी हवा में उड़ रहा था। यह इलाका इतना भयानक लग रहा था कि आर्यमान ने सपने में भी यहाँ आने की कभी कल्पना नहीं की थी। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां, गंदे नाले, बहता हुआ काला पानी, जगह जगह लगा हुआ कचरे का बड़ा सा ढेर, जहाँ कई सारे जानवर और कुत्ते उस कचरे में खींचतान कर रहे थे। वहां बदबू इतनी तेज थी कि आर्यमान को अपनी नाक रूमाल से ढकनी पड़ी।
वो सोचने लगा कि कहीं वकील ने उसे कोई गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया है। भला कोई भी इंसान इतनी बड़ी रकम पाकर ऐसी गंदगी और नरक जैसी जगह में क्यों रहेगा? ये सवाल उसे और ज्यादा परेशान करने लगा था। अचानक उसकी गाड़ी एक गहरे गड्ढे में फंस गई और रुक गई। आर्यमान ने गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा और एक बुरी बात कही। बारिश भी इधर लगातार हो रही थी और धीरे धीरे बाहर घुप अंधेरा फैल रहा था। उसने अपनी जेब से वो चेक निकाला। उसमें लिखे हुए पैसों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई भी साधारण इंसान पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकता था। तो फिर गौरी इस गंदी बस्ती में भला क्या कर रही थी? क्या ये उसकी कोई नई चाल थी, या फिर वो सच में अपने उस लालची प्रेमी के हाथों सब कुछ बर्बाद करवा चुकी थी? ये बातें अब उसके मन में शक पैदा कर रही थी। गाड़ी से बाहर निकलना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। आर्यमान ने अपने महंगे कोट की तरफ देखा, क्योंकि बाहर तो बहुत ही गंदगी थी। लेकिन फिर उसने छाता खोला और बाहर पैर रखा। कीचड़ भरे पानी में तुरंत ही उसके चमचमाते हुए ब्रांडेड जूते एकदम बर्बाद हो गए। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उन पतली पतली गलियों की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहां पर रहने वाले गरीब लोग उसकी बड़ी सी गाड़ी को आंखें फाड़ फाड़ कर हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि किसी अमीर इंसान का इस नरक जैसी जगह में आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो बारिश में भीग रहे थे और खेल रहे थे, आर्यमान को देखकर डर के मारे अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गए। आर्यमान को बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। एड्रेस के हिसाब से उसे एक पुराने और टूटे फूटे मकान तक पहुंचना था, जिसकी दीवारें टीन और तिरपाल से ढकी हुई थीं, और गली के आखिरी छोर पर उसे एक ऐसा ही खंडहर जैसा ढांचा दिखाई दिया। मकान की हालत इतनी खराब लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बस अभी अगर एक तेज हवा का झोंका आ गया तो ये एक ही बार में ढहकर गिर जाएगा। आर्यमान वहीं पर जाकर खड़ा हो गया। उसके मन में अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। उसने खुद को संभाला और अपने ईगो को मजबूत किया। वो यहाँ पर किसी पर दया दिखाने नहीं आया था, बल्कि वो उस धोखेबाज औरत के घमंड को तोड़ने आया था। ये सोचते ही उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया। आगे बढ़ा तो देखा, दरवाजा सड़ी हुई लकड़ी से बना था, जिस पर शायद लाखों दरारें पड़ चुकी थीं, और लकड़ी भी टूटकर नीचे गिर रही थी, जो एकदम पाउडर जैसी दिख रही थी। उन दरारों से अंदर की धीमी सी रोशनी बाहर आ रही थी, जो शायद किसी लालटेन या फिर दिए की थी। आर्यमान ने अपना छाता नीचे रखा और महंगे कोट को झटक कर साफ किया, जिस पर पानी की काफी सारी बूंदें थीं। फिर उसने गहरी सांस ली और चेहरे पर बहुत नफरत भरे भाव ले आया। वो चाहता था कि गौरी उसे देखते ही अपनी गलती पर पछताए और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगे। यही वो पल था जिसके लिए उसने पिछले 1.5 साल से बेसब्री से इंतजार किया था। वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। आर्यमान ने कमजोर से दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। पहली बार दस्तक देने पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। बारिश की तेज आवाज हर दूसरी आवाज को दबा रही थी। इसीलिए उसने दोबारा और ज्यादा ताकत से दरवाजा खटखटाया। इस बार उसकी आवाज में उसका सारा गुस्सा और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। दरवाजा खोलो गौरी, वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज उस उदास बस्ती में किसी शेर की दहाड़ की तरह सुनाई दी। अचानक तभी अंदर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई, जिसके बाद एक अजीब सी डरावनी खामोशी पसर गई। आर्यमान का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वो बहुत ज्यादा इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने अपने पैर से उस सड़े हुए दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा तो पहले से ही कमजोर था, इसलिए वो इस भयानक चोट को सहन नहीं कर पाया और टूटकर अंदर की तरफ गिर गया। आर्यमान ने बहुत शांति से अंदर कदम रखा। वो अपनी जेब से वो करोड़ों का चेक निकालने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने के नजारे पर पड़ी और उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर आसमान गिरा दिया हो। कमरे के अंदर बदबू और सीलन भरी पड़ी थी। वहां कोई भी अच्छा फर्नीचर या सुख सुविधाओं का सामान मौजूद नहीं था। छत से पानी टपक रहा था। नीचे जमीन पर कीचड़ इकट्ठा हो गया था। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई चारपाई रखी थी, जिस पर कोई लेटा हुआ था। वो इंसान दिखने में कोई लालची प्रेमी नहीं लग रहा था, बल्कि एक भयानक रूप से बीमार और कमजोर व्यक्ति था, जिसके चेहरे को देखकर आर्यमान का खून जम गया। उसके पास ही फर्श पर एक औरत बैठी हुई थी, जो एकदम हड्डियों का ढांचा लग रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि गौरी थी।
गौरी के शरीर पर एक पुरानी सी फटी हुई साड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी वो खूबसूरती, जिसे देखकर आर्यमान पलक झपकाना भूल जाता था, आज एकदम पीली और बेजान पड़ चुकी थी। उसके हाथों में जगह जगह छाले और घाव थे। वो लगातार खांस रही थी। आर्यमान तो अपनी जगह पर जैसे जम गया। उसके हाथ से वो करोड़ों का चेक छूटकर नीचे गंदे कीचड़ भरे पानी में गिर गया। जिस घमंड और नफरत के साथ वो यहाँ आया था, इस दर्दनाक नजारे को देखकर वो सब कुछ पल भर में हवा हो गया। उसका दिमाग कुछ भी समझने के काबिल नहीं बचा था। आर्यमान की नजर अब चारपाई पर लेटे हुए उस इंसान की तरफ गई। वहां रोशनी बहुत कम थी, इसीलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उस इंसान की हालत देखकर किसी की भी आत्मा कांप जाती। उसके शरीर पर कई जगह पट्टियां बंधी थीं, जिनसे शायद कभी खून रिसा था, और वो खून अब काला पड़ चुका था। वो इंसान एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। उसके पास एक पुरानी सी ऑक्सीजन मशीन रखी थी, जो भयानक आवाज करते हुए चल रही थी। ये देखकर आर्यमान को लगा जैसे कोई उसके दिल को लोहे के पंजों से नोच रहा हो। दरवाजे के भयंकर तरीके से गिरने की आवाज सुनकर गौरी ने डरते हुए अपना सिर उठाया। उसकी सूजी हुई आंखों में डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। जब उसने सामने आर्यमान को देखा तो उसके चेहरे पर ना कोई हैरानी थी और ना ही गुस्सा। वहां सिर्फ एक गहरा खालीपन था, जैसे उसने अपनी जिंदगी से हर उम्मीद छोड़ दी हो। उसने जल्दी से अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू ठीक किया और उस बीमार इंसान को अपने शरीर से छिपाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यमान से उस इंसान को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हो। ये देखकर आर्यमान के हाथ कांपने लगे। उसके होंठ बिल्कुल जैसे सिल से गए थे। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। क्या यही वो शानदार जिंदगी थी जिसके लिए गौरी ने उसे और राजवर्धन परिवार को धोखा दिया था? क्या कोई औरत इतनी बड़ी दौलत और ऐशो आराम छोड़कर इस गंदी जगह पर जानबूझकर रहने आएगी? राजेश्वरी देवी ने जो कुछ भी कहा था वो सब उसे एक पल में झूठ लगने लगा। आर्यमान की आंखों के सामने वो रात घूमने लगी जब उसने गौरी को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थी। वो यहाँ आज जो सच्चाई देखने आया था, वो उसकी सोच से लाखों गुना ज्यादा भयानक, दिल दहला देने वाली और बिल्कुल अलग थी। बाहर बारिश और तेज हो गई। बादलों की गरज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। आर्यमान का अहंकार और उसकी सारी नफरत उस टूटे हुए दरवाजे के बाहर ही दम तोड़ चुकी थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके पैर बहुत भारी हो गए। कमरे में फैली गरीबी और दर्द की वो तस्वीर उसे अंदर तक तोड़ रही थी। चारपाई पर लेटे हुए उस अनजान इंसान की एक हल्की सी कराहट ने आर्यमान के रोंगटे खड़े कर दिए। वो अब जानना चाहता था कि आखिर उस रात का असली सच क्या था, जिसने सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आर्यमान वहीं दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ से छूटा वो करोड़ों का चेक गंदे पानी में भीग रहा था, लेकिन अब उसकी कोई भी कीमत नहीं थी, क्योंकि सामने जो नजारा था उसने उसके सारे भ्रम और अहंकार को तोड़ दिया था। वो सोचकर आया था कि यहाँ उसे एक आलीशान जिंदगी देखने को मिलेगी, लेकिन असलियत में यहाँ तो एक खौफनाक नरक बसा हुआ था। गौरी की हालत देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। ये कमरा, ये गरीबी, ये भयंकर बीमारी, क्या यही वो सजा थी जो उसने गौरी को दी थी? वो धीरे धीरे खटिया की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके जूतों की आवाज सुनकर गौरी और भी ज्यादा डर गई। उसने कांपते हुए हाथों से उस बीमार व्यक्ति को पूरी तरह से ढकने की कोशिश की। नहीं, तुम इसे नहीं देख सकते, वो धीमी और टूटी हुई आवाज में बोली। लेकिन आर्यमान अब रुकने वाला नहीं था। उसने गौरी को धीरे से किनारे किया और फिर उस गंदे से कपड़े को हटाया। उसने देखा कि नीचे एक छोटा सा बच्चा लेटा था। उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से विकृत था। वो बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन मशीन के सहारे सांस ले रहा था। आर्यमान की आंखों में फिर से गुस्से और उलझन का एक अजीब सा भाव आया। वो सोचने लगा, आखिर ये बच्चा किसका है? गौरी, उसने जोर से कहा, बताओ, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? क्या इसी नाजायज औलाद के लिए तुमने राजवर्धन परिवार की तिजोरी को तोड़ा था? क्या अपने प्रेमी के बच्चे को पालने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? उसकी आवाज कमरे की सीलन भरी हवा में गूंज रही थी।
गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। आंसू फर्श पर गंदगी में गिरकर गायब हो रहे थे, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। गौरी की खामोशी आर्यमान को अंदर ही अंदर पागल कर रही थी। वो उसे झकझोर कर पूरा सच उगलवाना चाहता था कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वहां एक बूढ़ी औरत थी, जो शायद गौरी की पड़ोसन थी। वो उस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने फटी हुई साड़ी पहनी थी और चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं। उनका नाम जसोदा काकी था। उसने आर्यमान के महंगे कपड़े, जूते और चेहरे का गुस्सा देखा तो वो तुरंत समझ गई कि ये इंसान कौन है। उनकी आंखों में आर्यमान के लिए गहरी नफरत और घृणा की भावना साफ झलक रही थी। यशोदा काकी धीरे से अंदर आईं और आर्यमान के सामने खड़ी हो गईं। अच्छा, तो तुम ही हो वो पत्थर दिल और बेरहम अमीर आदमी जिसने देवी जैसी औरत को सड़क पर लाकर फेंक दिया। काकी की आवाज में अजीब सी नफरत और सच्चाई थी। आर्यमान ने गुस्से से उन्हें देखा और चुप रहने का इशारा किया, लेकिन काकी आज चुप रहने वालों में से नहीं थी। तुमने इसे गालियां दी, तुम इस पर इल्जाम लगाते हो। अरे तुम्हारी आंखों पर दौलत और झूठी शान की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? सब पता है। काकी ने अपनी बात जारी रखी। 1.5 साल पहले की वो काली रात मुझे भी याद है, जब ये बेचारी लड़की आधी रात को भारी बारिश में इस गंदी सी बस्ती में आई थी। इसके शरीर पर सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे और इसके सीने से ये आधी मरी अवस्था में बच्चा चिपका हुआ था। ये डर से कांप रही थी और बच्चे की जान बचाने के लिए लोगों के पैरों में गिर रही थी। काकी की बातें आर्यमान के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। वो हैरत से मुंह खोले सब सुन रहा था। आर्यमान का सिर चकराने लगा। उसने फिर से उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखा। ऑक्सीजन मास्क के बावजूद उसे बच्चे के चेहरे पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। बच्चे की दाईं आंख के पास एक खास तरह का निशान था। ये बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा आर्यमान की बड़ी बहन निहारिका की दाईं आंख के पास था। ये देखकर उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और पैरों तले जमीन खिसक गई। ये निशान? वो आकलाते हुए मुश्किल से बोल पाया। वो अब सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जसोदा काकी ने गहरी सांस ली और फिर उस कड़वे सच से पर्दा उठाया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये तुम्हारे ही परिवार का खून है। ये तुम्हारी बहन निहारिका का बच्चा है, जिसे तुम्हारे ऊंचे और इज्जतदार खानदान ने कचरे के ढेर में फेंकने का फैसला कर लिया था। ये सुनते ही गौरी तड़प उठी। नहीं काकी, रुक जाइए, भगवान के लिए इनसे कुछ मत कहिए। वो काकी के पैरों में गिर गई, लेकिन आज शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज राजवर्धन परिवार के सारे काले पापों का घड़ा फूटने का समय आ चुका था। आर्यमान को तो अपना शरीर बेजान लगने लगा। उसे याद आया कि कैसे निहारिका की शादी एक बहुत बड़े अरबपति से तय की गई थी। शादी से कुछ महीने पहले ही निहारिका अचानक से बीमार रहने लगी थी और राजेश्वरी देवी ने उसे एक खुफिया जगह पर भेज दिया था। उन्होंने सबको बताया था कि वो किसी खास निजी काम के लिए विदेश गई है। क्या वो एक झूठ था? क्या उसकी माँ ने अपनी ही बेटी की गलती को छुपाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची थी? आर्यमान का दिमाग इस खौफनाक सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जसोदा काकी ने आगे कहा, निहारिका ने एक विकलांग बच्चे को जन्म दिया था। तुम्हारी माँ, जो समाज में अपनी झूठी शान के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, उसने इस बच्चे को एक गैर कानूनी अनाथालय में भेजने का सौदा कर दिया। वो इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी, लेकिन इस अनाथ और गरीब बच्चे के लिए गौरी के सीने में एक माँ जैसा दिल धड़कता था। इसीलिए वो इस मासूम और बेगुनाह बच्चे को उन निर्दयी लोगों के हाथों में कैसे छोड़ सकती थी। इसी वजह से उस रात गौरी ने तुम्हारे परिवार की तिजोरी से गहने चुराए, लेकिन वो सब कुछ उसने अपने लिए नहीं किया। वो चोरी उसने उन लोगों को रिश्वत देने के लिए की थी, ताकि वे इस बच्चे को गौरी को सौंप दें। उसने तुम्हारे ही परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद को एक चोर और बदनाम औरत साबित कर दिया। उसने तुम्हारे हर जहरीले ताने और हर अपमान को चुपचाप सहा और तलाक के कागजों पर भी इसीलिए हस्ताक्षर किए ताकि तुम्हारा परिवार कभी भी उसे और इस मासूम बच्चे को ढूंढ न सके। ये सब सुनकर आर्यमान के अंदर जैसे किसी ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। उसका अपना ही परिवार इतना गिरा हुआ हो सकता है, ये वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था।
जिस औरत से वो इतने लंबे समय से नफरत करता रहा था, वो असल में राजवर्धन परिवार के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए थी। उसने खुद को बदनाम कहलाना पसंद किया, लेकिन एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। आर्यमान को अब अपने वजूद से ही घिन आने लगी थी। उसका सारा घमंड और गुरूर आज टूट चुका था और वो गुजारे भत्ते के पैसे आर्यमान के मुंह से बड़ी मुश्किल से ये सवाल निकला। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द और कंपन था। उसे लगा कि शायद उन पैसों से गौरी ने अपने लिए कुछ सुख सुविधाएं जुटा ली होंगी, लेकिन जशोदा काकी ने जो जवाब दिया, उसने आर्यमान की आत्मा को छलनी कर दिया था। अरे बेवकूफ आदमी, तुम्हारे वो पैसे इस बच्चे के महंगे इलाज, इस ऑक्सीजन मशीन और इसके अनगिनत ऑपरेशन में खर्च हो गए हैं। इस लड़की ने तुम्हारे उन घटिया पैसों का 1 रुपया भी अपने ऊपर कभी खर्च नहीं किया है। आर्यमान ने गौर से गौरी के हाथों की तरफ देखा। वो हाथ जो कभी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह एकदम कोमल थे, अब खुरदरे और ढेर सारे छालों से भरे हुए थे। उसकी उंगलियों के किनारे कट चुके थे और उनमें से खून रिस रहा था। ये सड़क किनारे ढाबे पर बर्तन मांजती रही है, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है ताकि इस बच्चे के लिए दवाइयां खरीद सके। तभी काकी ने रोते हुए कहा, ये खुद कई कई दिनों तक भूखी रहती है, सिर्फ इसलिए ताकि इस बच्चे की सांसें चलती रहें और दवाइयों और इलाज में कोई कमी ना पड़े। क्या कोई सगी माँ भी कभी अपने बच्चे के लिए ऐसा बलिदान कर सकती है? इंसानियत कितना नीचे गिर सकती है, ये आज आर्यमान को समझ आ रहा था। जिस राजवर्धन कोठी में बैठकर उसका परिवार अपनी दौलत और झूठी इज्जत पर घमंड करता था, वो कोठी पाप की बुनियाद पर खड़ी थी। और ये गंदी बदबूदार बस्ती जहाँ एक गरीब औरत रहती थी, वो असल में पवित्र मंदिर बन चुकी थी। भगवान ने राजवर्धन परिवार के पापों को पराजित करने के लिए ही इस देवी को चुना था। आर्यमान को अपनी माँ और अपने आप पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। अचानक गौरी को तेज खांसी का दौरा पड़ा। वो फर्श पर गिर गई और खांसते खांसते ही उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें निकल पड़ी। ये देखकर आर्यमान घबराकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन यशोदा काकी ने उसे दूर धक्का दे दिया। छूना मत इसे अपने पापी और गंदे हाथों से, काकी चिल्लाई। तुम्हें पता भी है इसे क्या हुआ है? लगातार दिन रात काम करने, भूखे रहने और इस गंदी जगह में रहने के कारण इसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। यह मौत के किनारे पर खड़ी है और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम और तुम्हारा वो नीचे गिरा हुआ परिवार है। ये सुनते ही आर्यमान के होश उड़ गए। वो इस गंदे और कीचड़ भरे फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके महंगे कपड़े और उसका सारा झूठा रुतबा मिट्टी में मिल गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और एक टूटे हुए इंसान की तरह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। बाहर बिजली कड़क रही थी, लेकिन आर्यमान के अंदर जो तूफान चल रहा था, वो बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा भयंकर था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल और पवित्र चीज को अपने ही हाथों से खो दिया था। उसने जमीन पर पड़े चेक को देखा, जो पानी में पूरी तरह से गल चुका था। करोड़ों रुपए का वो कागज आज उसे त्याग और बलिदान के सामने कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि पैसों से इंसान की कीमत तय करने वाले लोग कितने अंधे और बेवकूफ होते हैं। गौरी ने बिना किसी लालच के अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उसने ऐसी जान बचाई जिसका उससे खून तक का कोई रिश्ता नहीं था। ये इंसानियत की सबसे बड़ी और सच्ची मिसाल थी। गौरी, मुझे माफ कर दो, आर्यमान बहुत धीरे से लेकिन मुश्किल से बोला। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने घुटनों के बल खिसकता हुआ गौरी के पास पहुंचा। उसने अपने कांपते हुए हाथों से गौरी के उन खुरदरे और छालों भरे हाथों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने बहुत ही शांति से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में कोई नफरत या शिकायत नहीं थी, बल्कि ऐसी शांति थी जो शायद बड़े बड़े संतों की आंखों में ही देखी जा सकती थी। गलती तुम्हारी नहीं है आर्यमान, गौरी ने धीरे से कमजोर आवाज में कहा। तुम भी इस समाज और इस परिवार की सोच का हिस्सा हो और उनकी तरह ही एक पुतला हो, जहाँ रिश्तों से ज्यादा रुपए पैसों की अहमियत होती है। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी अंतरात्मा की आवाज थी। मैं उस मासूम बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती थी। अगर इसके लिए मुझे सारी जिंदगी नरक की आग में भी जलना पड़ता तो भी मैं यही करती और मुझे कोई पछतावा नहीं होता। उसके ये शब्द आर्यमान के सीने में तीर की तरह चुभे, क्योंकि उसका हर एक शब्द सच था। आर्यमान ने अपना सिर गौरी के पैरों पर रख दिया
मैं अंधा हो गया था गौरी। मेरी आंखों पर झूठी शान का पर्दा पड़ा था। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें और इस बच्चे को दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा। मेरी माँ को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। वो उस समय अपने जीवन की सारी संपत्ति और सारा साम्राज्य उस टूटी हुई खाट के बदले में लुटाने को तैयार था। लेकिन गौरी ने बहुत ही उदास मन से इनकार कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी है आर्यमान। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। मेरा शरीर अब हार मान चुका है। उसने एक बार फिर से खांसा और उसकी खांसी और ज्यादा तेज हो गई। आर्यमान ने घबराहट में काकी की तरफ देखा। काकी की आंखों में भी निराशा के आंसू थे। मौत अब इस टूटे हुए कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और आर्यमान के पास दुनिया की सारी दौलत होकर भी वो इस मौत को रोकने में पूरी तरह से लाचार था। कमरे में सिर्फ उस पुरानी ऑक्सीजन मशीन की भयानक आवाज और आर्यमान की सिसकियां गूंज रही थीं। हवा में मौत की अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना फोन निकाला ताकि एम्बुलेंस को बुला सके, लेकिन उसे इस गंदी बस्ती में कोई नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। वो पूरी तरह से ऐसे जाल में फंस गया था जिसे उसने खुद अपने गुरूर और अंधेपन से बुना था। किस्मत अब उससे उसके हर एक पाप का बहुत ही निर्दयी और भयानक हिसाब ले रही थी। आर्यमान का दिल डर के मारे कांप रहा था। बाहर बारिश का भयानक तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो अब और इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक पल बहुत ही अनमोल था। उसने तुरंत अपना महंगा कोट उतारा और उसे उस बीमार बच्चे के ऊपर अच्छी तरह से लपेट दिया। फिर उसने अपने हाथों से गौरी के ठंडे पड़ चुके शरीर को उठाया। उसका वजन बहुत ही कम लग रहा था, जिसकी वजह से आर्यमान और भी तेजी से रोने लगा। काकी ने भी जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। ऑक्सीजन की वो मशीन भारी थी, लेकिन काकी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आर्यमान ने टूटे हुए दरवाजे को पार किया और बाहर कीचड़ भरी गली में कदम रखा। तेज हवाएं उसके चेहरे पर किसी चाबुक की तरह चल रही थीं। बस्ती के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सब हैरानी से देख रहे थे कि कैसे एक अमीर आदमी उस गरीब औरत को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा था। आर्यमान की आंखों में कोई घमंड नहीं था, बल्कि सिर्फ गहरा दर्द था। बारिश का गंदा पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका था। उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। गौरी का सिर आर्यमान के कंधे पर लुढ़का हुआ था। उसकी सांस बहुत धीमी धीमी चल रही थी और बीच बीच में उखड़ भी रही थी। आर्यमान बार बार उसे पुकार रहा था ताकि वो बेहोश ना हो जाए। बस थोड़ी देर और गौरी, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, वो रोते हुए कह रहा था। रास्ते में पड़े पत्थर और कांच के टुकड़े उसके पैरों को लहूलुहान कर रहे थे, पर उसे अपने शरीर के दर्द का कोई एहसास नहीं था। काकी दर्दनाक जद्दोजहद के बाद वो अंत में मुख्य सड़क तक पहुंच गए, जहां पर आर्यमान की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पहिए अभी भी कीचड़ में बुरी तरह से फंसे हुए थे। उसने गौरी को बहुत ही सावधानी से पिछली सीट पर लिटाया और जसोदा काकी को बच्चे के साथ बगल में बैठा दिया। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर अपना पूरा जोर लगा दिया। गाड़ी का इंजन जोर से दहाड़ा और पहियों ने कीचड़ को पीछे फेंकते हुए गाड़ी को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। अब आर्यमान का बस एक ही उद्देश्य था, शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहां पर वो उसकी जान बचा सके। गाड़ी तूफान को चीरती हुई शहर की खाली सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर गौरी की हालत को देख रहा था। उसका पीला चेहरा गाड़ी की लाइट में और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। यशोदा काकी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बच्चे की ऑक्सीजन मशीन की आवाज आर्यमान के दिल की धड़कन के साथ मिल गई थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने 1.5 साल पहले इसी गाड़ी से गौरी को घर से बाहर निकाला था। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। किस्मत ने आज उसे वापस उसी जगह पर खड़ा कर दिया था। रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर गाड़ी को रोका गया। एक पुलिस वाले ने टॉर्च की रोशनी गाड़ी के अंदर डाली। वो आर्यमान की घबराहट और पिछली सीट पर बीमार इंसान को देखकर तुरंत अलर्ट हो गए। आर्यमान ने चिल्लाते हुए कहा कि ये मेडिकल इमरजेंसी है और उसकी पत्नी मरने वाली है। पुलिस वालों ने जब आर्यमान की हालत देखी तो उन्होंने तुरंत अपनी जीप का सायरन चालू कर दिया। उन्होंने आर्यमान की गाड़ी को रास्ता देना शुरू कर दिया, जिससे वे लाल बत्तियों को पार करते हुए बहुत तेजी से बड़े हॉस्पिटल की तरफ बिना किसी रुकावट के बढ़ने लगे। हॉस्पिटल का बड़ा सा गेट
सामने आते ही आर्यमान ने जोर से गाड़ी पर ब्रेक लगाया। गाड़ी सीधा इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर जाकर रुकी। वो पागलों की तरह बाहर निकला और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वार्ड बॉय और नर्सें तुरंत स्ट्रेचर लेकर बाहर दौड़े। आर्यमान ने खुद गौरी को गोद में उठाया और उसे स्ट्रेचर पर बहुत ही सावधानी से लिटा दिया। जसोदा काकी भी बच्चे को लेकर बाहर आ गई। हॉस्पिटल का चमकदार माहौल उस गंदी बस्ती से बिल्कुल अलग था, लेकिन आर्यमान के मन का डर यहाँ भी किसी भी तरह से कम नहीं हुआ। डॉक्टरों की एक टीम तुरंत वहां पहुंच गई। उन्होंने गौरी की गंभीर हालत देखते ही उसे सीधा आईसीयू की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। आर्यमान भी उनके साथ भाग रहा था। डॉक्टर, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जितना पैसा मांगेंगे मैं आपको उतना पैसा दूंगा। बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आर्यमान गिड़गिड़ा रहा था। एक सीनियर डॉक्टर ने आर्यमान को बाहर ही रुकने का इशारा किया। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर राजवर्धन, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक लग रही है। उनके ऑर्गन्स ने काम करना लगभग बंद कर दिया है, डॉक्टर ने कहा। बाल रोग विशेषज्ञों की एक दूसरी टीम ने निहारिका के उस विकलांग बच्चे को अपनी निगरानी में ले लिया था। उसे तुरंत ही एक मॉडर्न इंक्यूबेटर और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। बच्चे की हालत बहुत खराब थी, लेकिन हॉस्पिटल की एडवांस मशीनों ने उसकी गिरती हुई पल्स रेट को थोड़ा सा स्टेबल कर दिया था। यशोदा काकी आईसीयू के बाहर जमीन पर बैठ गईं और सामने बने मंदिर की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। आर्यमान आईसीयू के कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें लगातार उस मॉनिटर पर टिकी थीं जो गौरी की कमजोर धड़कनों की रेखाओं को लगातार दिखा रहा था। समय बहुत ही धीरे धीरे बीत रहा था। हर एक पल उसके लिए किसी सजा के जैसा था। उसने अपने गीले और खून से सने हुए कपड़ों की कोई परवाह नहीं की। हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आज किसी भिखारी की तरह इस हॉस्पिटल के गलियारे में खड़ा था। उसे अपनी माँ राजेश्वरी देवी का ख्याल आया। जिस औरत ने झूठी इज्जत के लिए ये खौफनाक खेल खेला था, वो अपनी आलीशान कोठी में आराम से मखमली बिस्तर पर सो रही होंगी। ये सोचते ही आर्यमान की मुट्ठियां अपनी माँ के लिए भरी गुस्से और नफरत से बुरी तरह से कस गईं। उसने फोन निकाला, जो अब तक सूख चुका था और चालू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी थे। उसने तुरंत घर का नंबर मिलाया। कुछ ही घंटियों के बाद नौकर ने फोन उठाया। उसने कड़क आवाज में कहा, माँ से कहो कि तुरंत शहर के सिटी हॉस्पिटल में पहुंचे। अगर उन्होंने आने में कोई भी आनाकानी की तो मैं पुलिस को लेकर कोठी पहुंच जाऊंगा। आर्यमान ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में आदेश दिया। उसने बिना उधर की कोई बात सुने फोन तुरंत काट दिया। वो जानता था कि उसकी माँ को ये धमकी बुरी लगेगी, लेकिन अब उसे किसी भी रिश्ते या इज्जत की कोई भी परवाह नहीं थी। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और एक नर्स तेजी से बाहर आई। उसने आर्यमान से कहा कि पेशेंट के शरीर में खून की भारी कमी हो गई है और उन्हें तुरंत खून चढ़ाने की सख्त जरूरत है। आर्यमान ने बिना एक पल की देरी किए अपना हाथ आगे कर दिया। आप मेरा ब्लड ले लीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप उससे मेल खाता है। आप मेरा जितना चाहें खून ले सकती हैं। बस मेरी वाइफ की जान बच जानी चाहिए, उसने नर्स से कहा। नर्स उसे तुरंत ब्लड डोनेशन रूम में लेकर गई। आर्यमान को उम्मीद थी कि शायद उसके शरीर का कुछ हिस्सा गौरी के काम आ सके। खून देते समय उसकी आंखों के सामने गौरी के साथ बिताए हुए पुराने और खूबसूरत पल किसी फिल्म की तरह चलने लगे। उसे वो दिन याद आया जब वो दोनों पहली बार मिले थे। गौरी की मासूम मुस्कान, उसका निस्वार्थ प्यार और सादगी ने आर्यमान का दिल जीत लिया था। शादी के बाद उसने कभी भी दौलत का घमंड नहीं किया। वो हमेशा राजवर्धन कोठी के कठोर नियमों के बीच भी ठंडी हवा के झोंके की तरह रही थी। लेकिन आर्यमान ने अपनी माँ के बहकावे में आकर उस अनमोल हीरे को कांच के एक मामूली टुकड़े की तरह समझकर खुद से बहुत दूर फेंक दिया। खून देने के बाद आर्यमान थोड़ा कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन वो आराम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो वापस आईसीयू के कांच वाले दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर डॉक्टर गौरी के सीने पर शॉक देने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। मॉनिटर पर धड़कन की रेखा सीधी हो गई थी और एक लगातार बीप की आवाज बाहर तक आ रही थी। आर्यमान का दिल ये सब देखकर जैसे काम करना बंद कर चुका था। वो कांच पर हाथ पटकते हुए जोर जोर से रोने लगा। यशोदा काकी भी भगवान से रो रो कर दया की भीख मांग रही थी। काफी देर की मेहनत के बाद मॉनिटर पर एक हल्की सी हलचल दिखाई दी। डॉक्टर ने गहरी राहत की सांस ली। गौरी की धड़कनें वापस आ गई थीं, लेकिन वो अभी भी कोमा में थी।
डॉक्टर बाहर आई और उन्होंने आर्यमान को बताया कि अगले 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पेशेंट की इच्छा शक्ति पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद जीना ही नहीं चाहती। दवाइयों के साथ-साथ उनके अंदर जीने की उम्मीद जगाना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, इसीलिए आप भी उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करिए। आर्यमान जानता था कि गौरी ने जीने की अपनी उम्मीद क्यों छोड़ दी है। इस बीच हॉस्पिटल के मेन दरवाजे पर एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से राजेश्वरी देवी बाहर निकली। उनके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अस्पताल के शानदार फर्श पर अपने महंगे सैंडल से कड़क आवाज करते हुए कदम रखा। उनके साथ दो भारी भरकम सुरक्षा गार्ड भी थे। राजेश्वरी देवी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यमान ने उन्हें आधी रात को इस तरह धमकी देकर यहाँ क्यों बुलाया है। क्या उस नीच औरत ने कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया है? वो इसी घमंड के साथ लिफ्ट की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। राजेश्वरी देवी आईसीयू वार्ड के बाहर पहुंची। वहां आर्यमान की हालत देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। उसका शानदार कपड़ों में रहने वाला बेटा आज खून और कीचड़ में सना एक पागल इंसान की तरह दिख रहा था। ये सब क्या बेवकूफी है आर्यमान? तुम उस धोखेबाज औरत के लिए खुद को इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर लोग देखेंगे तो हमारे खानदान के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। राजेश्वरी देवी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कड़क अंदाज में कहा। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। उनका सारा ध्यान सिर्फ अपनी झूठी और खोखली सोशल स्टेटस पर टिका था। आर्यमान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए जो सम्मान हमेशा रहता था, वो आज पूरी तरह से मिट चुका था। उन आंखों में अब सिर्फ भयंकर नफरत की ज्वाला धधक रही थी। वो अपनी जगह से उठा और माँ के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। इज्जत, खानदान, आप किस खोखली इज्जत की बात कर रही हैं माँ? उस इज्जत की जिसे बचाने के लिए आपने अपनी सगी बेटी के बच्चे को एक गैर कानूनी अनाथालय के कसाईयों को बेचने का खौफनाक और घिनौना सौदा कर दिया था। आर्यमान जोर से दहाड़ा। ये सुनते ही राजेश्वरी देवी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका वो सबसे बड़ा काला राज, जिसे उन्होंने बड़ी ही चालाकी से दफन कर दिया था, आज हॉस्पिटल के खुले गलियारे में उजागर हो गया था। तुम तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब किसने कहा तुमसे? क्या उस कलंकिनी चरित्रहीन गौरी ने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया है? वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। राजेश्वरी देवी हकलाते हुए झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका शरीर डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद उनका झूठा अहंकार अभी भी उनके चेहरे पर टिका था। चुप रहिए आप। आर्यमान की आवाज इतनी तेज थी कि अस्पताल का स्टाफ भी डर गया। गौरी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने तो आपके और इस गंदे परिवार के पाप उल्टा अपने सिर पर ले लिए थे। वो उस मासूम बच्चे को लेकर भाग गई ताकि उसे आपकी बेरहमी से बचा सके। उसने मेरे जुल्म सहे, गरीबी में भूखी रही, अपना सारा खून पसीना उस बच्चे के इलाज पर खर्च कर दिया, और आपने अपनी झूठी शान के लिए उस देवी जैसी औरत को चरित्रहीन और चोर साबित कर दिया। आपको भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। राजेश्वरी देवी ने बिना कुछ बोले दीवार का सहारा ले लिया, क्योंकि उनका बुना हुआ पूरा षड्यंत्र अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आर्यमान ने अपनी उंगली से आईसीयू के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां अंदर जो औरत आज मौत से लड़ रही है, वो मेरी पत्नी है, और वहां दूसरे वार्ड में जो बच्चा वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, वो आपकी बेटी निहारिका का खून है। अगर आज उन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं राजवर्धन परिवार की सारी दौलत और इस झूठी इज्जत को आग लगा दूंगा। राजेश्वरी देवी का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जो हमेशा उनकी हर बात मानता था, आज उनके सामने एक शेर की तरह खड़ा होकर उन्हें बर्बाद करने की धमकी देगा। आज राजेश्वरी देवी, जो एक पावरफुल और खतरनाक औरत के रूप में जानी जाती थी, एक असहाय बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। उनके होंठ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उन्होंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पैरों में अब खड़े रहने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो आर्यमान? मैंने जो कुछ भी किया वो इस खानदान की इज्जत को बचाने के लिए किया था। राजेश्वरी देवी ने बहुत ही धीमी और रोती हुई आवाज में कहा, लेकिन आर्यमान के चेहरे पर उनके लिए कोई भी दया या सहानुभूति नहीं थी। माँ, वो इज्जत नहीं थी, बल्कि वो आपका घमंड था। आपने उस घमंड की वेदी पर एक मासूम बच्चे की जिंदगी और अपने ही बेटे की खुशियों की आहुति दे दी। आज इस खोखली इज्जत के कारण
मेरी पत्नी मौत के मुंह में जा रही है। आपने हम सबको हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दिया। ये सुनकर राजेश्वरी देवी अब और कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। वो धीरे धीरे उस शीशे वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहां निहारिका का वो बीमार बच्चा एडमिट था। उनके साथ आए हुए दोनों सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे चलने लगे, लेकिन आर्यमान ने उन्हें हाथ दिखाकर वहीं रुकने का कड़ा इशारा किया। तुम लोग यहीं रुकोगे। मेरी माँ को आज अपने पापों का सामना अकेले ही करना होगा, आर्यमान ने कड़क अंदाज में कहा। राजेश्वरी देवी ने आर्यमान की तरफ एक बार देखा, फिर बाहरी कदमों से शीशे वाले कमरे की तरफ चल पड़ी जहां वो मासूम अपनी हर सांस के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जब उन्होंने शीशे के पार देखा तो उनके दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। वेंटिलेटर की अनगिनत नलियों और तारों के बीच एक बहुत ही कमजोर और विकृत शरीर वाला बच्चा लेटा हुआ था, और बच्चे की दाईं आंख के पास वो जन्म का खास निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जो उनके राजवर्धन परिवार की पहचान था। वो उनकी अपनी ही बेटी निहारिका का अंश था। राजेश्वरी देवी को वो खौफनाक रात याद आ गई जब उन्होंने इस बच्चे को रोते हुए निहारिका के सीने से बेरहमी से छीन लिया था और उसे मरने के लिए भेज दिया था। उस रात निहारिका उनके पैरों में गिरकर खूब गिड़गिड़ाई थी, लेकिन राजेश्वरी देवी के पत्थर दिल में कोई भी दया नहीं आई। उन्होंने समाज के तानों और बदनामी के डर से उस मासूम की जान का सौदा कर दिया था। आज उस बच्चे को इस भयानक हालत में देखकर उनकी आत्मा बुरी तरह से कांप उठी। उनके कठोर और क्रूर चेहरे पर पहली बार सच्चे आंसू दिखाई दिए। वो शीशे पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि भगवान ने उनके इस महापाप की बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक सजा उनके पूरे परिवार को दी है। यशोदा काकी, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थीं, वो राजेश्वरी देवी के पास आकर खड़ी हो गई। गरीब बस्ती की उस साधारण औरत ने शहर की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला की आंखों में आंखें डालकर देखा। क्यों मालकिन, अब तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? जिस खून को तुमने कचरा समझकर सड़क पर फेंक दिया था, आज उसी खून को देखकर तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं? तुमने अपनी झूठी शान के लिए इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर वो देवी जैसी लड़की नहीं होती तो आज तुम्हें ये चेहरा देखने को कभी नहीं मिलता। काकी के कड़वे लेकिन सच्चे सवालों का राजेश्वरी देवी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सिर झुकाकर फूट फूट कर रो रही थी। काकी ने आगे कहा, तुमको पता है उस कमजोर लड़की ने इस बच्चे की जान कैसे बचाई? जब तुम्हारे द्वारा भेजे हुए गुजारे भत्ते के पैसे खत्म हो जाते तो वो अस्पताल के बाहर अपना खून बेचती थी ताकि इस बच्चे के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद सके। उसने अपनी किडनी तक खराब कर ली, लेकिन तुम्हारे इस नाती को कभी भी मरने नहीं दिया, और तुमने उसे हमेशा एक चरित्रहीन धंधा करने वाली कहा। ये खौफनाक सच सुनकर राजेश्वरी देवी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं। उनका सारा घमंड, दौलत का नशा और सारा रुतबा आज एक गरीब औरत के निस्वार्थ बलिदान के सामने मिट्टी में मिल चुका था। उन्होंने जिस गौरी को हमेशा नीचा और लालची समझा, वो असल में उनके परिवार की रक्षा कवच थी। राजेश्वरी देवी ने अपने ही हाथों से अपने घर की लक्ष्मी को नरक की आग में धकेल दिया था। पश्चाताप की यह आग आज उनके सीने को बुरी तरह से जला रही थी, लेकिन अब शायद उनके पापों की माफी का समय पूरी तरह से निकल चुका था। उसी समय आईसीयू का दरवाजा एक झटके से खुला और घबराई हुई नर्स दौड़ती हुई बाहर आई। उसने आर्यमान को पुकारा, मिस्टर राजवर्धन, आपकी पत्नी को होश आ गया है। उनकी धड़कन बहुत तेजी से गिर रही है और वो शायद अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। वो बार बार आपका नाम ले रही हैं। आप जल्दी से चलिए, नर्स ने बहुत ही गंभीर अंदाज में कहा। यह सुनकर आर्यमान का दिल दहल गया। वो बिना एक पल भी गवाए हुए आईसीयू के उस ठंडे और डरावने कमरे की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ा। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। कई सारी मशीनों से घिरी हुई गौरी बिस्तर पर एक सूखे हुए पत्ते की तरह लेटी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और सांसें मुश्किल से चल रही थी। आर्यमान ने उस वक्त हॉस्पिटल का दिया हुआ गाउन पहना था। वो कांपते हुए गौरी के बिस्तर के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े ही प्यार से गौरी के छालों से भरे ठंडे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया तो उनकी आंखों से अंतहीन आंसुओं की धारा बहने लगी। गौरी, देखो, मैं आया हूँ तुम्हारे पास। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आर्यमान बड़ी मुश्किल से सुबकते हुए बोले। गौरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में मौत की गहरी परछाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने आर्यमान को देखा तो उसके सूखे होठों पर एक बहुत हल्की और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसकी ये खामोश मुस्कान आर्यमान के सीने में हजारों खंजरों की तरह चुभ रही थी।
वो चाहता था कि गौरी उसे खरी खोटी सुनाए, उसे मारे पीटे, लेकिन ये खामोश मुस्कान उसे अंदर तक पूरी तरह से तोड़ रही थी। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर बैठा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर गौरी के हाथों पर रख दिया। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो मैंने तुमसे बेरहमी से छीन ली थी। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहाँ कोई झूठी शान या कोई बुराई नहीं होगी। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आर्यमान गिड़गिड़ाने लगा। गौरी ने कमजोर हाथ उठाया और बहुत ही प्यार से आर्यमान के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की। रो मत आर्यमान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये मेरी किस्मत थी और मुझे मेरे कर्म पूरे करने थे। उसने रुक रुक कर और हंसते हुए कहा, तुम्हारी परिवार की दौलत मुझे कभी खुशी नहीं दे पाई, लेकिन उस गंदी और बदबूदार बस्ती में उन मासूम बच्चों की सेवा करते हुए मुझे जो सुकून मिला वो किसी भी आलीशान महल में कभी नहीं मिल सकता था। मैंने अपना जीवन पूरी तरह से सार्थक कर लिया है। मुझे कोई पछतावा नहीं। आर्यमान उसकी बातें सुनकर बोल नहीं पाया। गौरी, तुम ऐसा मत कहो। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। मैं तुम्हारी हर एक तकलीफ को खत्म कर दूंगा। लेकिन गौरी जानती थी कि अब उसकी इस जीवन यात्रा का अंत हो चुका है। उसे अपने शरीर से प्राण निकलते हुए महसूस हो रहे थे। आर्यमान, वो बच्चा कैसा है? क्या वो अब ठीक है? उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत को जुटाते हुए पूछा। उसके लिए अभी भी अपनी जान से ज्यादा उस मासूम और बेगुनाह बच्चे की फिक्र थी, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है गौरी। डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। मैंने कसम खाई है कि अब उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं उसे अपना नाम दूंगा, उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। आर्यमान ने रोते हुए उसे पूरा भरोसा दिलाया। ये सुनकर गौरी की आंखों में एक अनोखी चमक सी आ गई, जैसे उसकी आत्मा का सबसे बड़ा बोझ अब पूरी तरह से उतर गया हो। उसने गहरी राहत भरी सांस ली और उसकी वो पवित्र मुस्कान और भी ज्यादा गहरी और शांत हो गई, जो आर्यमान के दिल को चीर रही थी। शीशे के बाहर खड़ी राजेश्वरी देवी भी ये सब देख रही थी। उनका दिल पूरी तरह से बदल चुका था। जिस बहू को उन्होंने हमेशा एक बोझ और कलंक समझा था, आज वही बहू उनके परिवार के पापों को धोकर जा रही थी। राजेश्वरी देवी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और शीशे के बाहर से ही गौरी के सामने अपना सिर झुकाकर माफी मांगने लगी। उनका सारा घमंड आंसुओं में बह चुका था। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी चमत्कार से गौरी की जान बच जाए, लेकिन वो जानती थी कि कुदरत का नियम बहुत ही कठोर होता है। आईसीयू के अंदर मॉनिटर की बीप की आवाज अचानक से बहुत तेज और अजीब सी हो गई। गौरी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आर्यमान, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। उस बच्चे को तुम हमेशा ध्यान रखना और कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। ये उसके जीवन के अंतिम शब्द थे। इसके बाद मॉनिटर पर चलने वाली वो लाल रंग की रेखा बिल्कुल सीधी हो गई और एक लंबी भयानक बीप की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आर्यमान का दिल जैसे पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। वो सुन्न पड़ गया। कमरे में अचानक बहुत सारे डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए अंदर आ गए। उन्होंने आर्यमान को पीछे धक्का दिया और गौरी को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने उसे सीपीआर देना शुरू किया और शॉक वाली मशीन को फिर से चालू कर दिया। आर्यमान दीवार के सहारे नीचे फर्श पर खिसक गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को बहुत बेरहमी से खींच लिया हो। डॉक्टर की सारी कोशिशें और मशीनें आज मौत के सामने पूरी तरह से हार मान चुकी थी। काफी देर की मेहनत के बाद सीनियर डॉक्टर ने अपना सिर निराशा में हिला दिया। उन्होंने सारी मशीनें बंद कर दी और गौरी के चेहरे को एक सफेद चादर से बहुत ही सम्मान के साथ ढक दिया। आई एम सॉरी मिस्टर राजवर्धन, हम उन्हें नहीं बचा सके। उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था, डॉक्टर ने भारी मन से कहा। आर्यमान जमीन पर बैठकर पागलों की तरह सफेद चादर को देख रहा था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल और पवित्र चीज को अपने ही हाथों से मार डाला था। कमरे में सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा था। आर्यमान धीरे से उठा और उसने उस सफेद चादर को हटाया। गौरी के शांत चेहरे को एक बार फिर से देखा। उसके चेहरे पर अब कोई दर्द या कोई बीमारी का निशान नहीं था। वो बहुत ही गहरी और शांत नींद में सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी अपना काम पूरा करके वापस स्वर्ग लौट गई हो। आर्यमान ने उसके माथे पर आखिरी बार हाथ फेरा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो गौरी के इस महान बलिदान को कभी भी बेकार नहीं जाने देगा। वो अब राजवर्धन परिवार का वारिस नहीं बल्कि गौरी का सेवक बनकर जिएगा। जैसे ही आर्यमान ने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया, तभी उस शांत कमरे में अचानक एक चमत्कार हुआ।
बंद हो चुकी मशीन से अचानक हल्की सी बीप की आवाज़ आई। वो लाल रंग की सीधी रेखा फिर से एक टेढ़ी-मेढ़ी लहर में बदल गई। वहाँ मौजूद नर्सें बुरी तरह से चौंक गईं और उन्होंने तुरंत सीनियर डॉक्टर को वापस अंदर बुलाया। डॉक्टर भी चौंक गए थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने जल्दी से गौरी की नब्ज चेक की। उसकी धड़कन चमत्कारिक तरीके से बहुत ही धीमी गति से वापस लौट आई थी, जैसे भगवान ने उसे कुछ और समय दे दिया हो। डॉक्टर ने तुरंत उसे वेंटिलेटर और जीवन रक्षक प्रणालियों से जोड़ दिया। आर्यमान की सांस में सांस आई। डॉक्टर ने आर्यमान के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में कहा, यह मेडिकल साइंस में बहुत ही रेयर मेरिकल है, लेकिन मिस्टर राजवर्धन, आपको सच को स्वीकार करना होगा। ये सिर्फ कुछ घंटे या शायद एक दिन की बात है। उनका शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आर्यमान ने यह कड़वा सच सुन लिया था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसे अपनी पत्नी से आखिरी बार बात करने का एक छोटा सा मौका मिल गया है। गौरी को अब स्टेबल कर दिया गया था। आर्यमान आईसीयू के बाहर आया और उसने अपनी रोती हुई माँ की तरफ देखा। उसके मन में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने फैसला किया कि जब तक गौरी को होश नहीं आता, तब तक उसे गंदी बस्ती में वापस जाना होगा। उसे अपनी आंखों से वो भयानक सच्चाई और गरीबी को महसूस करना था, जिसका उसकी पत्नी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में सामना किया था। वो बिना कुछ कहे हॉस्पिटल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर उस कीचड़ भरे रास्ते की तरफ निकल पड़ा। तूफान थम चुका था, लेकिन बस्ती की हालत बहुत खराब थी। आर्यमान जब उस टूटे हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, तो उसे वहां कोई बदबू महसूस नहीं हुई। अब ये घर उसके लिए एक पवित्र मंदिर बन चुका था। उसने कमरे के हर एक कोने को बहुत ध्यान से देखा। वहां खाने का एक दाना तक नहीं था। एक टूटे हुए झूले पर सिर्फ पानी उबलने का एक पुराना बर्तन रखा था। दीवार के कोने में उस मासूम बच्चे की महंगी दवाइयां और ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर बहुत ही कायदे से रखे हुए थे। तभी यशोदा जी भी वहां से पीछे से आ गई। उनके हाथ में एक जंग लगा हुआ लोहे का छोटा सा बक्सा था। उन्होंने वो बक्सा आर्यमान के कांपते हुए हाथों में रख दिया। ये तुम्हारी पत्नी की पूरी उम्र की कमाई है और उसका सारा खजाना है, उन्होंने बहुत ही उदास आवाज में कहा। आर्यमान ने धीरे से वो बक्सा खोला, जिसके अंदर कुछ फटे हुए कपड़े, भगवान की छोटी सी मूर्ति और ढेर सारे कागज रखे थे। उन कागजों में वो सारे चेक थे जो राजवर्धन परिवार हर महीने गुजारे भत्ते के रूप में भेजता था। आर्यमान ये देखकर हैरान रह गया कि उनमें से ज्यादातर चेक कभी बैंक में जमा ही नहीं किए गए थे। जो चेक जमा हुए थे उनके साथ बहुत सारी रसीदें भी लगी थी। उसने जब उन रसीदों को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये सारी रसीदें हॉस्पिटल, फार्मेसी और ब्लड बैंक की थी। गौरी ने उन पैसों का एक छोटा सा हिस्सा कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सारी दौलत सिर्फ निहारिका और उन बीमार बच्चे की सांस खरीदने में लगा दी। ये एक माँ का सबसे बड़ा निस्वार्थ बलिदान था। बक्से के सबसे निचले हिस्से में आर्यमान को एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी के पन्ने बहुत ही खुरदरे थे और उन पर खून और आंसुओं के कई निशान लगे थे। उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। गौरी ने अपनी रोजमर्रा की भयानक जिंदगी का दर्दनाक सच लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे वो पास के एक ढाबे में जूठे बर्तन साफ करती थी। कई बर्तन टूट जाने पर ढाबे का मालिक उसे बुरी तरह से गालियां देता था और मारता पीटता था, लेकिन वो बच्चों की दवाइयों के लिए चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती थी। डायरी के पन्नों पर गौरी ने अपनी बीमारी का जिक्र भी किया। जब उसे पहली बार पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, तो डॉक्टर ने उसे डायलिसिस करने की सलाह दी थी, लेकिन डायलिसिस का खर्च बहुत ज़्यादा था। अगर वो अपने इलाज पर पैसा खर्च करती तो फिर बच्चे के ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आ पाते। इसीलिए उसने चुपचाप मौत को गले लगाने का फैसला किया। उसने भयानक दर्द और तकलीफ को सहन किया, लेकिन बच्चे के इलाज के पैसों को कभी भी हाथ नहीं लगाया। ये पढ़कर आर्यमान की आत्मा कांप उठी। कर्मों का ये भयानक चक्र अब उसके सामने पूरी तरह से खुल चुका था। वो सोच रहा था कि हाई सोसाइटी में शानदार कोठी में उसका परिवार चांदी के बर्तनों में खाना खाता था और अपनी झूठी शान पर घमंड करता था, जबकि समाज द्वारा अपमानित और उसके परिवार द्वारा ठुकराई गई वही औरत ढाबे में लोगों की जूठन साफ कर रही थी। राजवर्धन परिवार के पापों का बोझ बहुत भारी था, लेकिन गौरी ने अपने पुण्य और अपने पवित्र बलिदान से उस भारी कर्ज को पूरी तरह से चुका दिया था। करम ने अपना खेल दिखा दिया था। आर्यमान को एहसास हो गया कि राजवर्धन परिवार की दौलत पर एक बहुत बड़ा भयानक श्राप लगा हुआ था। अगर गौरी ने इस मासूम बच्चे की जान नहीं बचाई होती तो कुदरत इस परिवार को बुरी तरह से तबाह कर देती। गौरी ने एक ढाल बनकर पूरे परिवार को भगवान के भयंकर गुस्से से बचा लिया था।
उसने अपनी जान दे दी ताकि राजवर्धन परिवार की अगली पीढ़ी जिंदा रह सके। ये उस सर्वशक्तिमान शक्ति का कठोर न्याय था जिसे इंसान अपनी दौलत और अपने झूठे घमंड के नशे में कभी समझ नहीं पाता। वो इस गंदे फर्श पर बैठ गया और डायरी को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। डायरी के पन्ने उसके आंसुओं से भीग रहे थे। उसे अपनी दौलत, अपनी महंगी कारों और आलीशान कोठी से नफरत होने लगी थी। वो महसूस कर रहा था कि जिन गरीबों का उसने हमेशा मजाक उड़ाया, असली इंसानियत और भगवान वहीं गरीबी में निवास करते हैं। वो खुद को दुनिया का सबसे नीचे और गरीब इंसान महसूस कर रहा था, जिसके पास प्यार नहीं था। उसका दिल आत्मग्लानि और गहरे पछतावे की आग में झुलस रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने गौरी पर झूठे इल्जाम लगाए और उसे चरित्रहीन कहा। उसके द्वारा बोले गए हर एक शब्द अब उसे तीरों की तरह चुभ रहे थे। प्रकृति उसे अब एक ऐसी दर्दनाक सजा दे रही थी जिसका कोई इलाज दुनिया के किसी भी अस्पताल में नहीं था। वो जानता था कि ये पछतावा अब उसकी पूरी जिंदगी को एक खौफनाक नरक में बदल देगा और वो कभी भी शांति से एक रात सो नहीं पाएगा। बस्ती से बाहर निकलते हुए आरमान की नज़र उस छोटे से ढाबे पर पड़ी जिसके बारे में गौरी ने अपनी डायरी में लिखा था। वो ढाबा बहुत ही गंदा था। वो वहां गया और मोटे ढाबा मालिक के सामने खड़ा हो गया। मालिक आर्यमान के महंगे कपड़े देखकर घबरा गया। उसने उससे गौरी के बारे में पूछा। मालिक ने बताया कि वो लड़की बहुत मेहनती थी, लेकिन वो हमेशा बहुत कमजोर रहती थी। कई बार वो काम करते करते बेहोश हो जाती थी। फिर भी वो कभी काम से छुट्टी लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। ढाबे के मालिक की आंखों में भी आज कुछ शर्मिंदगी थी। उसने बताया, साहब मैंने कई बार गुस्से में उसे बहुत गालियां दी थी क्योंकि उसके काम करते समय मेरे बर्तन टूट जाते थे। लेकिन उस लड़की ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। रात को जब खाना बच जाता था तो वो उसे अपने लिए नहीं बल्कि बस्ती के आवारा कुत्तों के लिए ले जाती थी। वो खुद पानी पीकर अपनी भूख मिटा लेती थी। ये सुनकर आर्यमान के दिल में एक और खंजर उतर गया। उसकी पत्नी, राजवर्धन परिवार की बहू, कुत्तों को खाना खिलाकर खुद भूखी सोई थी। आर्यमान ने अपनी उंगली से हीरे की एक बहुत कीमती अंगूठी निकाली और ढाबे के मालिक के हाथ में रख दी। मालिक इतनी महंगी हीरे की अंगूठी देखकर बुरी तरह से चौंक गया। ये कोई इनाम नहीं था, आर्यमान ने ठंडी और दर्द भरी आवाज में कहा। जब मैं और मेरे परिवार ने उस देवी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तब तुमने उसे काम दिया, तुमने उसकी मदद की। मालिक को समझ नहीं आया पर आर्यमान बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसका दिल टूट गया था। वो कीचड़ भरी गली से वापस अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा। बस्ती के गरीब लोग अब हैरानी से नहीं बल्कि एक अजीब सी दया के साथ उसे देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि अमीर आदमी अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को खो चुका है। आर्यमान गरीबों से कोई भी बदबू महसूस नहीं कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये लोग उसके और उसके अमीर और धोखेबाज परिवार से तो लाख गुना ज्यादा अच्छे और सच्चे हैं। फिर वो गाड़ी में बैठा और उसने इंजन चालू किया। शहर की तरफ वापस जाते हुए उसने शहर की ऊंची और चमकदार इमारतों को देखा। कल तक उसे इन इमारतों और अपनी दौलत पर बहुत गर्व था, लेकिन आज ये सारी रोशनी उसे बहुत ही खोखली और नकली लग रही थी। उसे लगा इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में जलने वाली रोशनी से तो बेहतर झोपड़ी में जलने वाले मिट्टी के दिए हैं। जिसने एक बेगुनाह और मासूम बच्चे की जिंदगी को रोशन किया और ये रोशनी आज हमेशा के लिए बुझने वाली थी और आर्यमान उसे रोक नहीं सकता था। गाड़ी चलाते हुए उसे अपनी बड़ी बहन निहारिका का ख्याल आया, जो कि इस समय लंदन में अपने अरबपति पति के साथ एक बहुत ही आलीशान और शानदार जिंदगी जी रही थी। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसका अपना खून इस गंदी बस्ती में हर दिन मौत से लड़ रहा है। राजवर्धन परिवार ने इस राज को इतनी गहराई में दफना दिया था कि निहारिका ने भी कभी अपने उन बच्चों की कोई खोज खबर ही नहीं ली। आर्यमान को अपनी बहन की उस झूठी खुशी और उसके स्वार्थ पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में एक बहुत ही कठोर और बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अब राजवर्धन परिवार के झूठे और पाखंडी साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर देगा। वो समाज के सामने इस काले सच को उजागर करेगा। वो निहारिका के उस विकलांग बच्चे को अपना कानूनी वारिस बनाएगा और उसे अपना नाम देगा। अगर इसके लिए उसे अपनी माँ को जेल भी भेजना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। गौरी का बलिदान किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाना चाहिए। ये उसका अपनी मरती हुई पत्नी से किया गया सबसे बड़ा वादा था। अचानक उसे याद आया कि डॉक्टर ने कहा था गौरी के पास बहुत कम समय बचा है। वो इन ख्यालों में खोकर अपना अनमोल समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे तुरंत
अस्पताल वापस पहुंचना ना था। उसे गौरी के पैरों में गिरकर अपने हर एक पाप की माफी मांगनी थी। वो चाहता था कि मरने से पहले गौरी के दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी दया आ जाए। उसने उस लोहे के बक्से और डायरी को सावधानी से अपने पास रख लिया था और तेजी से अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। जब वो वहां पहुंचा तो वहां का नज़ारा थोड़ा बदल चुका था। उसकी माँ, जो हमेशा अपनी नाक ऊंची रखती थी, आज अस्पताल के ठंडे फर्श पर साधारण लोगों की तरह बैठी थी। उनका महंगा मेकअप पचासों तरीके से बह चुका था और उनके चेहरे पर सिर्फ अपनी बेटी के बच्चे के लिए फिक्र थी। आर्यमान ने देखा, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं बोला। वो सीधा आईसीयू के उस कांच वाले दरवाजे की तरफ गया। नर्स ने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो कांपते कदमों से अपनी आखिरी मुलाकात के लिए अंदर चला गया। अंदर कदम रखा तो उसे लगा जैसे वो किसी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहा हो। मशीनों की धीमी आवाज के बीच गौरी बहुत ही शांत लेटी थी। उसका चेहरा मौत के कितने करीब होने के बाद भी एक अजीब सी चमक से भरा हुआ था। आर्यमान जैसे तैसे चलता हुआ उसके बिस्तर के पास पहुंचा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और अब उसका सारा घमंड टूट चुका था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस ठंडे और कठोर फर्श पर घुटनों के बल गिरा पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से गौरी के ठंडे और बेजान पैरों को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो गौरी, मुझे माफ कर दो। वो फूट फूट कर एक छोटे से बच्चे की तरह रोने लगा। उसके आंसुओं से गौरी के पैर भीग रहे थे। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे उस पवित्र और सच्चे प्यार को अपनी झूठी दौलत के तराजू में तोलने की भयानक गलती की। तुम मेरे परिवार के पाप को अपने सिर पर ढोती रही और मैं तुम्हें गालियां देता रहा, नीचा दिखाता रहा। मैं इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ घटिया इंसान हूँ। उसने अपना सिर उसके पैरों पर रगड़ते हुए कहा। गौरी ने अपनी भारी पलकें धीरे से खोली। उसके होंठ सूखे हुए थे, लेकिन उन पर कोई भी नफरत या शिकायत नहीं थी। उसने अपनी ताकत जमा करके कमजोर हाथ उठाया और आर्यमान के सिर पर रखा। रो मत, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ। तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी परवरिश और समाज का असर था। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। मेरी किस्मत में ये सब कुछ बहुत पहले से लिखा था। आर्यमान ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। नहीं गौरी, ये तुम्हारी किस्मत नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर की टीम तुम्हारा इलाज करेगी और हम उस राजवर्धन कोठी में वापस नहीं जाएंगे। हम अपना नया घर बनाएंगे जहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा प्यार होगा। आर्यमान पागलों की तरह उसे नई जिंदगी के सपने दिखाने लगा। वो अपनी दौलत से मौत के इस निर्दयी फैसले को बदल देना चाहता था। गौरी ने बहुत ही उदास मन से अपनी गर्दन इनकार में हिला दी। अब बहुत देर हो चुकी है आर्यमान। मेरा शरीर अब हार मान चुका है और मेरी आत्मा भी अब इस दुनिया से थक गई है। मुझे उस कोठी या किसी भी बड़े अस्पताल में वापस नहीं जाना है। इस अमीर दुनिया में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ पैसे और झूठी शान की पूजा होती है। मैंने उस गंदी बस्ती में जो असली प्यार और सुकून महसूस किया, वो तुम्हारे उस चमकते हुए महल में कभी नहीं मिल सकता था। ऐसा मत कहो गौरी, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी सांस नहीं ले पाऊंगा। आर्यमान गिड़गिड़ाते हुए बोला। उसने गौरी का हाथ अपने सीने से लगा लिया ताकि वो उसकी तेज धड़कनों को महसूस कर सके। मैं तुम्हें बहुत दर्द दिया है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। मैं उस बच्चे को अपना नाम दे दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। आर्यमान के हर शब्द में एक भयानक और गहरा दर्द छुपा था। तुमने मुझे दर्द नहीं दिया, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाया है आर्यमान। गौरी ने रुक रुक कर सांस लेकर कहा। यह अमीरी और गरीबी का जो फैसला है, ये सिर्फ एक धोखा है। इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। जब तुम मुझे उस बस्ती में छोड़कर आए थे तब मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन वहां के गरीब लोगों ने मुझे परिवार का हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपने हिस्से की आधी रोटी मुझे खिलाई, बिना किसी स्वार्थ या लालच के। आर्यमान चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, हर एक शब्द उसे अंदर तक हिला रहा था। और तुम्हारा परिवार? गौरी ने अपनी धीमी आवाज में आगे कहा। उनके पास तो दुनिया की हर एक सुख सुविधा थी, फिर भी वो एक मासूम बच्चे की जान लेने पर उतर आए थे। तुम्हारी माँ ने समाज के डर से अपनी बेटी के खून का सौदा कर दिया। क्या यही तुम लोगों की वो इज्जत है जिस पर तुम्हें हमेशा घमंड रहा है? असली गरीबी तो तुम लोगों के दिलों में है, जहाँ प्यार के लिए कोई जगह नहीं, जहाँ इंसानियत नहीं बसती। तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। मेरी माँ और मेरा परिवार सच में दुनिया के सबसे गरीब और गिरे हुए लोग हैं, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा।
तुमने मेरी आंखों से वो झूठा पर्दा पूरी तरह से हटा दिया है। मैं अब राजवर्धन परिवार का घमंडी वारिस नहीं, बल्कि तुम्हारा आर्यमान हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उस बच्ची और तुम्हारे जैसी बेगुनाह औरतों की सेवा में लगा दूंगा। बस तुम्हें एक बार तुम कह दो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हो। गौरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। तुम समझ गए आर्यमान, बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मुझे मरने का कोई डर नहीं है। मैंने जिस लक्ष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, वो मेरा पूरा हो गया है। तुमने उस मासूम की जिम्मेदारी ले ली और तुम्हारे अंदर का वो अच्छा इंसान फिर से जाग गया है। अब मैं बहुत ही शांत मन से जा सकती हूँ। उसकी सांसें तेज होने लगीं। मॉनिटर की लाइन कांप रही थी। यह देखकर आर्यमान को घबराहट होने लगी। वो समझ गया कि मौत अब बहुत तेजी से गौरी को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। उसने तुरंत ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर ठीक किया। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है? अंदर आइए। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। किसी को मत बुलाओ। मुझे इन तारों और मशीनों के बीच नहीं मरना। मुझे अपनी आखिरी सांस तुम्हारी बाहों में लेनी है। मुझे अपने सीने से लगा लो, प्लीज। उसने कमजोर और दर्द भरी आवाज में आखिरी रिक्वेस्ट की। आर्यमान ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत सारी मशीनों के तार हटा दिए और गौरी को बहुत ही आराम से अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसका सिर अपने सीने पर रख लिया। गौरी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। आर्यमान के आंसुओं से उसका चेहरा भीगने लगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, वो रोते हुए बोल रहा था। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। आर्यमान की बाहों में उसे वो सुरक्षित जगह मिल गई थी जिसका उसे हमेशा इंतजार था। कमरे में अचानक एक गहरा सन्नाटा पसर गया। बाहर से आ रही तूफान की आवाज भी शांत हो गई। आर्यमान को लग रहा था जैसे समय यहीं पर रुक गया हो। गौरी की कमजोर धड़कनें उसके सीने के साथ ताल मिला रही थीं। उसने अपना सारा प्यार, अपनी सारी प्रार्थनाएं एक पल में समेट लीं। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो उसके जीवन की सारी सांसें निकालकर गौरी के कमजोर और बीमार शरीर में डाल दे, ताकि वो जिंदा रह सके। आर्यमान, गौरी ने बहुत ही मुश्किल से अपना मुंह खोला। उस बच्चे का नाम वेद रखना, जो बहुत ही पवित्र होते हैं। उसे कभी ये मत बताना कि उसकी असली माँ ने उसे जन्म देने के लिए छोड़ दिया था। उसे यही बताना कि उसकी माँ गौरी थी, जो उसे बहुत प्यार करती थी और उसने खुशी खुशी अपनी जान देकर उसे बचाया है। उसे कभी भी राजवर्धन कोठी के गंदे माहौल में मत पलने देना। उसे एक अच्छा इंसान बनाना, अमीर इंसान नहीं। मैं कसम खाता हूँ गौरी, वेद मेरा बेटा है और मैं उसे तुम्हारी तरह ही एक महान इंसान बनाऊंगा। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करूंगा। तुम बस मेरी तरफ देखती रहो, अपनी आंखें बंद मत करना। आर्यमान बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था, पर गौरी की आंखें हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो इस दुनिया की किसी भी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। उसने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल और दर्दनाक लड़ाई बहुत ही शान से जीत ली थी। आर्यमान ने उसे अपनी बाहों में और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि शायद वो मौत को रोक सकता है, पर मौत बहुत ही कठोर और जिद्दी होती है। गौरी ने एक आखिरी बार गहरी सांस खींची और फिर उसके शरीर की सारी हलचल शांत हो गई। उसका हाथ जो आर्यमान के सीने पर रखा था, वो निर्जीव होकर नीचे लटक गया। मॉनिटर पर एक लगातार बीप की भयानक आवाज गूंजने लगी, जो बता रही थी कि वो पवित्र आत्मा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। आर्यमान का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अपनी बाहों में लेटी हुई बेजान गौरी को देखा। वो सिर्फ मिट्टी का पुतला थी। जिस औरत ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। आर्यमान के मुंह से एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक चीख निकल पड़ी, जो अस्पताल के बाहर तक सुनाई दी। उसने अपना सिर पीछे की तरफ किया और एक घायल जानवर की तरह जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। इस बीच दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि वो अपनी मरी हुई पत्नी को बाहों में जकड़कर जमीन पर बैठा हुआ बुरी तरह से रो रहा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजेश्वरी देवी शीशे के बाहर से ये सब देख रही थी। उनका बेटा आज पूरी तरह से टूट चुका था और इसका कारण वो खुद थी। उनके कर्मों ने आज उनके ही घर को शमशान बना दिया था। वो भी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब उनके आंसुओं का कोई मोल नहीं बचा था। आर्यमान ने डॉक्टरों के हाथ से दूर रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि कोई भी अनजान इंसान अब गौरी के पवित्र शरीर को हाथ लगाए। उसने बहुत ही सावधानी से उसे वापस बिस्तर पर लिटाया, उसकी बंद आंखों पर हाथ फेरा
तुमने अपना काम पूरा कर लिया, अब मेरा काम शुरू होता है। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो चमक उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने की थी, जिसने उसकी दुनिया को उजाड़ दिया था। वो धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसने एक बार फिर मशीन की तरफ देखा, जो अब सिर्फ एक सीधी लाल रेखा दिखा रही थी। उसने गौरी के हाथों को प्यार से अपने सीने पर रखा और फिर चेहरे को चादर से ढकने की जगह उसे खुला ही रहने दिया। वो चाहता था कि दुनिया उसके चेहरे की शांति को देखे। उसने अपना कोट उठाया और उसे अपने कंधों पर डाल लिया। उसके कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे। वो एक योद्धा की तरह आईसीयू के उस कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसकी माँ राजेश्वरी देवी रोते हुए उसके पास आ रही थी। वह अपने बेटे को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने उन्हें कठोरता से रोक दिया। आपके ये आंसू झूठे हैं माँ। आज आपने सिर्फ अपनी बहू को नहीं, बल्कि अपने बेटे को भी हमेशा के लिए खो दिया है। राजवर्धन परिवार का वो पुराना आर्यमान आज इसी कमरे में अपनी पत्नी के साथ मर गया है। अब जो आपके सामने खड़ा है वो वेद का पिता है और अपनी गौरी का सेवक है। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा। राजेश्वरी देवी घुटनों के बल बैठ गईं और अपने बेटे से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपना अहंकार छोड़ दूंगी, मैं उस बच्चे को अपना लूंगी। वो बुरी तरह रोने लगी, पर आर्यमान ने उनकी तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। माफी? माफी आपको मुझसे नहीं बल्कि भगवान से मांगनी चाहिए, जिसका न्याय अब शुरू होने वाला है। मैं आज ही पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आपने उस रात जो गैर कानूनी काम किया था, उसकी सजा आपको बहुत भारी होगी। कोई भी दौलत आपको अब नहीं बचा सकती। आर्यमान ने अपना फैसला सुना दिया और फिर वो आगे बढ़ गया। वो सीधा उसी वार्ड की तरफ गया जहाँ छोटा सा वेद इंक्यूबेटर में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। यशोदा काकी अभी भी जमीन पर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आर्यमान उनके पास गया और उनके पैर छुए। वो एकदम से चौंक गई। ये तुम क्या कर रहे हो बाबू? काकी ने घबराते हुए पूछा। आपने मेरी पत्नी को उस समय सहारा दिया जब मेरे परिवार ने उसे लात मार दी थी। आप मेरी माँ के समान हैं। कई आर्यमान ने भावुक होकर कहा। गौरी नहीं रही काकी, उसने अपने आंखों से गिरते आंसुओं को रोकते हुए कहा। ये सुनते ही काकी जोर से छाती पीट कर रोने लगी। उन्होंने उस देवी को अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। आर्यमान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर दृढ़ता से कहा, मत रोइए काकी, वो अब मरी नहीं, वो अमर हो गई। अब हमें वेद को बचाना है। मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। वेद को राजवर्धन परिवार की दौलत की नहीं, बल्कि आपके जैसे सच्चे प्यार और संस्कारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली सुबह का सूरज एक अजीब सी खामोशी लेकर आया था। आर्यमान ने गौरी के अंतिम संस्कार की तैयारी साधारण लेकिन सम्मानजनक तरीके से की। उसने राजवर्धन परिवार की किसी भी रस्म रिवाज या उनकी दौलत के दिखावे को इस पवित्र मौके से दूर रखा। बस्ती के लोग जिन्होंने गौरी को अपने परिवार का हिस्सा माना था, वही उसके असली परिवार के रूप में वहां मौजूद थे। महंगे फूलों की जगह बस्ती की औरतों ने अपने आंसुओं और सच्ची प्रार्थनाओं से उसे अंतिम विदाई दी। शमशान घाट पर लकड़ियों की चिता सज गई थी। आर्यमान सफेद कपड़े पहने हुए कांपते हाथों से गौरी के शांत चेहरे को एक आखिरी बार देख रहा था और फिर भारी मन से उसकी चिता को मुखाग्नि दी। उसकी लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं, मानो वो उसकी पवित्र आत्मा को स्वर्ग तक ले जाने का रास्ता दे रही हों। आर्यमान वहीं जमीन पर बैठ गया और उन लपटों को तब तक देखता रहा जब तक कि गौरी का वो संघर्षरत और त्यागी शरीर पूरी तरह से राख में नहीं बदल गया। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद वो सीधे अपनी उसी शानदार राजवर्धन कोठी की तरफ लौट गया। लेकिन आज वो कोठी उसे किसी भव्य महल की तरह नहीं, बल्कि एक खौफनाक जर्जर खंडहर की तरह लग रही थी। लोहे का भारी गेट खुला। उसने अंदर कदम रखा। राजेश्वरी देवी हॉल में बैठकर रो रही थी। उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो दौड़कर उसके पास आई, पर आर्यमान की आंखों में डरावनी शून्यता थी, जिसने उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। आज उसे घर का हर एक कोना वहां के पापों की गंध से भरा लग रहा था। आर्यमान ने बिना कोई भाव दिखाए अपनी माँ की तरफ देखा। आज से इस कोठी और आपकी इस पापी दौलत से मेरा कोई रिश्ता नहीं, उसने दृढ़ आवाज में घोषणा की। मैंने पुलिस को सारे सबूत और निहारिका के बच्चे से जुड़े वो सारे खौफनाक सच सौंप दिए हैं। आपने अपने झूठे गुरूर के लिए जो भी गैरकानूनी काम किए थे, अब कानून उसका पूरा हिसाब करेगा। राजेश्वरी देवी ये सुनकर चिल्ला पड़ी और फर्श पर गिर गईं, पर आर्यमान के दिल में उनके लिए कोई भी दया बाकी नहीं थी। उसने अपने वकील को पहले ही कोठी बुला लिया था। उसने संपत्ति के सारे कागज मेज पर रखे और बिना एक पल सोचे उन पर अपने साइन कर दिए।
उसने अपना पूरा हिस्सा, अपनी सारी कंपनी, नए के शेयर और बैंक बैलेंस उस अनाथालय को दान कर दिए जहाँ से राजेश्वरी देवी ने बच्चों का सौदा किया था। उसने सिर्फ वो पैसे अपने पास रखे जो उसने अपनी मेहनत से कमाए थे। अपनी कोठी की चाबियां मेज पर फेंक कर वो हमेशा के लिए उस खोखले और झूठे साम्राज्य से बाहर निकल गया। कोठी से बाहर आते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से सदियों पुराना कोई भारी बोझ उतर गया। हवा में एक नई ताजगी थी। उसने अपनी उस पुरानी महंगी गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और एक साधारण टैक्सी लेकर अस्पताल की तरफ निकल गया। अस्पताल में वेद खतरे से बाहर था। उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। जशोदा काकी ने उस नन्हे और मासूम बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ था। आर्यमान ने जब इस नज़ारे को देखा तो उसके चेहरे पर एक सच्चा सुकून भरी मुस्कान आ गई। इस खौफनाक घटना को बीते हुए अब पूरे 6 साल हो चुके हैं। उस शहर से दूर पहाड़ों की शांत वादियों में एक बहुत ही खूबसूरत और साधारण सा अनाथालय है। इस अनाथालय के बाहर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा था, गौरी आश्रय केंद्र। ये जगह बच्चों के लिए एक सहारा थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। यहाँ कोई नौकर नहीं था, बल्कि आर्यमान खुद जशोदा काकी के साथ मिलकर इन सभी बच्चों की देखभाल बहुत ही प्यार और समर्पण के साथ करता है। आर्यमान का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया। उसके शरीर पर अब कोई महंगे सूट नहीं, बल्कि साधारण सूती कुर्ता पजामा होता है। वो अपनी सुबह की शुरुआत बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ खेलने कूदने से करता है। दौलत और पावर का जो नशा उसे कभी अंधा बनाए हुए था, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने महसूस किया कि जो खुशी मुझे इन मासूम बच्चों की सेवा करके मिलती है, वो दुनिया के किसी भी बैंक के खाते या किसी आलीशान महल की 4 दीवारी में कभी नहीं मिल सकती। अनाथालय के बड़े से आंगन में एक छोटा सा बच्चा अपनी व्हील चेयर पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। वो वेद था। हालांकि शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यमान ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके माथे को प्यार से सहलाया। वेद ने अपने छोटे छोटे हाथों से आर्यमान के गले में बांह डाली और उसे पापा कहा। ये शब्द सुनते ही उसके अंदर की सारी थकान और पुराने दुख पल भर में गायब हो गए। दूसरी तरफ राजवर्धन कोठी का वो खोखला साम्राज्य पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। राजेश्वरी देवी को अपने किए गए अपराधों के लिए जेल की सजा काटनी पड़ी। उनके झूठे सम्मान की अदालत ने समाज के सामने कोई मदद नहीं की। जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे वो हर दिन अपने पापों को याद करके खून के आंसू रोती, लेकिन अब उनके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचा। कर्मों का फल बहुत कटु और भयानक रूप से उनके सामने आ चुका था। शाम के समय आर्यमान अक्सर अनाथालय के पीछे बने एक छोटे से शांत बगीचे में जाकर बैठ जाता। वहां उसने गौरी की याद में एक बहुत ही सुंदर पेड़ लगाया हुआ था। हवा के चलने पर जब पेड़ के पत्ते आपस में टकराते तो आर्यमान को ऐसा लगता जैसे गौरी उससे कुछ कह रही हो। आंखें बंद करके वो टूटे हुए कमरे और भयानक बारिश वाली रात को याद करता, जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस रात ने उसे दौलत से इंसानियत तक का सफर तय करवाया था। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा और पहाड़ों की हल्की ठंड बढ़ गई थी। यशोदा काकी ने दूर से आर्यमान को आवाज दी कि बच्चों के खाने का समय हो गया है। वो अपनी जगह से उठते हुए उस पेड़ की तरफ एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी नजर से देखने लगा। उसने मन ही मन गौरी को उसकी इस महान शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद कहा। कर्म का ये लंबा और दर्दनाक चक्र अब एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण पड़ाव पर आ चुका था। आर्यमान मुस्कुराया और अपने उस सच्चे और पवित्र परिवार की तरफ चल पड़ा जो अब उसकी पूरी दुनिया था और जहां उसे सच्चा सुकून मिलता था। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रयुक्त सभी पात्रों के नाम, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन एवं साहित्यिक प्रस्तुति के उद्देश्य से रची गई है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या वास्तविक घटना से कोई समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। कहानी में व्यक्त विचार, संवाद और घटनाक्रम लेखक की कल्पना का परिणाम है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, वर्ग, लिंग, समुदाय या पेशे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,
पाठकों, दर्शकों से अनुरोध है कि कहानी को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में ही ग्रहण करें। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ मानवीय मूल्यों, कर्म फल, संघर्ष, आत्मसम्मान और न्याय के संदेश को प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।